तो आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे ना जिस पे लोग बात करने से ना कतराते हैं यानी दूर भागते हैं, वो है मिडिल क्लास। हाँ दोस्तों, हम लोग ना अधिकतर ना मिडिल क्लास से ही आते हैं, जैसे कि मोदी हो गए, शाहरुख खान हो गए, विराट कोहली हो गए, MS धोनी हो गए और ऐसे तमाम नाम गिना सकता हूँ ना जो कि पूरे भरे पड़े हैं, जो कि मिडिल क्लास से थे। लेकिन आज वो बड़े सपने की बदौलत ना, सिर्फ बड़ा सोचने की वजह से ना आज जो है ना वो इतने सफल बन पाए। तो आखिर मिडिल क्लास को बड़ा सपना क्यों देखना चाहिए, आइए उसे जानने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मिडिल क्लास बड़ा सपना क्यों देखे और खास करके ना यानी स्पेशल मिडिल क्लास ही बड़ा सपना क्यों देखे। आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्त, जब भी हम कभी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं ना तो हमारे पास में पहले आइडिया आता है, यानी हम बिल्डिंग को कैसे बनाएंगे, हमारा बिल्डिंग कैसा दिखेगा, ये हमें पहले मालूम हो जाता है। इसके बाद ना हम उसका नींव रखना स्टार्ट करते हैं, यानी एक एक ईंट जोड़ कर स्टार्ट करते हैं, उसका बनाना स्टार्ट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और धीरे धीरे जहाँ बिल्डिंग बनते चल जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम बिना सोचे समझे बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार ना अगर हमें मिडिल क्लास के ट्रैप से निकलना है, यानी हमें गरीबी रेखा से ऊपर आना है ना, तो पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हम अमीर हैं। क्योंकि ना सोचने की क्षमता इतना होता है ना दोस्त, सोचने में इतना ताकत होता है ना कि वो ना एक अब्दुल कलाम आज़ाद को ना, जो कि एक गरीब घर के लड़का थे, वो ना भारत के सबसे सर्वोच्च जो पद होता है उसे पाए और जो सबसे महत्वपूर्ण जो पद होता है ना उस पर वो विराजमान हुए, यानी राष्ट्रपति बने और ऊपर से ना भारत के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक भी रहे। तो देखो दोस्त, पहला काम तो हमें करना है कि हमें सोचना है बड़ा, क्योंकि हम मिडिल क्लास टाइप से जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हमारी ना जो मानसिकता है वो आगे बढ़ेगी नहीं। और जब हम सोच लेते हैं, जब हमारे पास गोल बन जाता है ना, यानी जब हमने अगर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया ना, तो अब हमें ना उस पर ना काम करना, यानी लगातार उस पर काम करते रहना जरूरी है। क्योंकि ना एक ईंट जोड़ने से ना बिल्डिंग तैयार नहीं होगा दोस्त, उस पर लगातार ईंटें जुटती जानी चाहिए, तब जाके एक खूबसूरत बिल्डिंग बनेगा। ठीक उसी प्रकार ना हमने अगर सपना बड़ा देख लिया ना, तो सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता है दोस्त, उस पर लगातार मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर ना कहीं ना हमें सफलता की राह दिखेगी। और इसके बाद ना तब हमें ना सफलता में मज़ा भी आने लगेगा, यानी हमें उस काम को करने में मज़ा भी आने लगेगा। क्योंकि आधी जब बिल्डिंग बन जाती है ना तो उसमें काम करने का अलग ही जुनून आ जाता है, हमें दिखने लगता है सामने जो बन रहा होता है वो हमें दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार ना मोदी हो या शाहरुख खान हो या कोई भी हो, उन्हें ना अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा है, तब जाके आज वो ना मिडिल क्लास से ना वो जो है आज ना हायर क्लास में पहुँचे हैं। और अगला काम हम यह कर सकते हैं दोस्त, वो है ना कि अपने मेहनत को देखते रहना। जैसे कि अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमें अपने स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा बिल्डिंग तैयार हो रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण करते रहना। यानी हम किसी दिशा में मेहनत कर रहे हैं ना तो वह दिशा सही है या नहीं, इसकी जाँच करते रहना। और तीसरा काम हम कर सकते हैं ना दोस्त, वो है ना कि कमियों को दूर करते रहना। जैसे बिल्डिंग बनाते समय अगर आपको लगता है कि यह ईंट कमज़ोर है तो उसे वहाँ से हटाकर और उसके जगह मजबूत ईंट को लगा देना। ठीक उसी प्रकार ना अगर आप कोई फील्ड में मेहनत कर रहे हो ना तो अपने कमियों को देखो और कमियों को दूर करते चलो, तब आप ना एक परफेक्शन की ओर बढ़ोगे, आप परफेक्ट होते चले जाओगे। और इतना काम करने के बाद ना दोस्त आपके पास आता है सफलता का मंजर, यानी आपके पास ना पूरी तरह बिल्डिंग तैयार हो जाता है, जो कि आपके स्ट्रक्चर के अनुसार तैयार होता है। फिर आप उसमें रहो, उसमें एंजॉय करो और यही होता है असली सफलता। आप उसमें रहो खुशी खुशी, क्योंकि आपने उसे अपनी मेहनत से कमाया है, बनाया है, तो आपको उसमें रहने का आनंद ही अलग होगा। तो आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे कि मिडिल क्लास के लड़के को खास करके बड़े सपना क्यों देखना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र जरिया होता है जो उसे हायर क्लास में पहुंचाएगा, यानी उसे जो है लोअर क्लास से हायर की ओर ले जाएगा। सिर्फ है वह सपना, क्योंकि बिल्डिंग तभी बनेगा जब हम उसका स्ट्रक्चर पहले तैयार करेंगे। ठीक उसी प्रकार ना एक मिडिल क्लास का लड़का तभी हायर क्लास में पहुंचेगा जब वह पहले सपना देखेगा। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे कि मिडिल क्लास को सपना देखना जरूरी क्यों हो जाता है।